जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कश्मीर में हुई 2 हत्याओं की एनआईए जांच करेगी। ये हत्याएं 5 अक्टूबर को हुई थी। इनकी जांच एनआईए के हवाले कर दी गई है। आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार को बारात भी कहा जाता है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं ईद मिलाद उन नबी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर पीएम की ओर से बधाई दी गई है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। प्रियंका का दावा है कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान बड़े स्तर पर उठाना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक और जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर जवान शहीद हो गए। उधर 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच खेला जाएगा। पीएम ने उत्तराखंड के सीएम और अजय भट्ट से बातचीत की है। पीएम ने राज्य में भारी बरसात के चलते जो हालात बने हैं उन पर जानकारी ली। उत्तर से दक्षिण तक मौसम का कहर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में आज लगातार तीसरे दिन भारी बरसात का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 घंटे में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बांधा खोलने जाने से पहले नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बाढ़ और बरसात से मरने वालों की संख्या 30 से भी ज्यादा हो गई है। हरिद्वार में मूसलाधार बरसात के बाद अब गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको देखते हुए हरिद्वार में बाढ़ चौकियों पर अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रायवाला गांव के पास टापू में 22 लोग फंसे हैं, जिसके बाद रायवाला पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रामनगर में भारी बरसात के बाद अब कोसी नदी उफान पर है, जिसके चलते प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया है। क्यारी गांव में नदी में यात्रियों से भरी कार बह गई। इस दौरान यात्रियों ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई है। देश में लगातार कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13,058 नए केस ही सामने आए। हालांकि 164 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से जान चली गई। चरखी दादरी में डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान, जिसके चलते किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ा। इस दौरान विधायक सोमवीर सांगवान ने डीसी से बात की, अल्टीमेटम दिया गया। सोनीपत में आरपीएफ ने 100 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये मामला दर्ज किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर किया गया है। आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। फरीदाबाद में एक नशे में धुत कैब ड्राइवर ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। मामले में तफ्तीश जारी है। चरखी दादरी में डीएपी खाद को लेकर किसानों का गुस्सा फूटा। सुबह से लाइनों में लगे किसानों को खाद नहीं मिली। गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर ताला लगाया और किसानों का सरकार और अधिकारियों पर आरोप है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता दमकल के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में औचक निरीक्षण किया गया। कार्यालय में फाइल खंगालने में जुटे ज्ञानचंद गुप्ता अधिकारी और कर्मचारियों की हाजिरी का रजिस्टर भी उनकी ओर से जांचा गया। फतेहाबाद के कोर्ट परिसर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। लघु सचिवालय परिसर बना अखाड़ा। लड़का लड़की पक्ष के लोग आपस में भिड़े। पंचायती तलाक के लिए अदालत आए थे। दोनों पक्ष और लड़की पक्ष के कुछ लोगों को गंभीर चोट आई थी। फरीदाबाद अदालत में पेशी पर आए आरोपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। धोखाधड़ी के मामले में था नीमका जेल में बंद। अदालत में पेशी के दौरान सीने में हुआ था दर्द। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले जीव के काटने से मासूम बच्ची की मौत। मध्य प्रदेश का रहने वाला है परिवार। जसपुर में किसानों पर आफत बनकर बरसी बरसात। किसानों की खड़ी फसल हुई खराब। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। जसपुर में बरसात ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। शहर में जगह जगह जल भराव। भारी बरसात ने खोले प्रशासन के तमाम दावों की पोल। हरिद्वार में जंगली जानवरों पे
एक बार फिर से देखे गए थे सड़कों पर बड़ी दांत वाले टस्कर हाथी को लोगों ने देखा कि रात के समय राजाजी टाइगर रिजर्व से निकलकर भेल क्षेत्र के नगर प्रशासक नगर पालिका के दफ्तर के बाहर टस्कर हाथी पहुंच गया। और शिमला के रामपुर में ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार किए जाने का फैसला लिया कि 3 गांव के लोगों ने प्रशासन को लिखित में इस बात की जानकारी और शिकायत भी दी है। सरकार और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए गए थे।